हाय एवरीवन। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए एक न्यूज है, ठीक है। अभी यहाँ पास देख सकते हैं कि अभी छत्तीसगढ़ में 76% जो है रिजर्वेशन है वो अभी इंक्रीज कर दी गई है। अब जैसे कि आप जान सकते हैं कि और इसी तरह झारखंड राज्य में देख सकते हैं कि 70% वहाँ पास आरक्षण देखने को मिला है, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं इंडिया में जो अपने अपने लेवल पर जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है इसका एक केस चल रहा था, ठीक है। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेकर एक इसमें डिसीजन लिया गया और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसमें कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, ठीक है, ये जो रिजर्वेशन है ये सही है। इस फैसले के बाद से जो 50% जैसे कि आरक्षण की बात कही गई थी कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो लेकिन जो ये बैरियर था ये टूट चुका है। तो इसी कंटेक्स्ट में अब बहुत सारे जो स्टेट हैं, राज्य हैं, वो आरक्षण को लेकर अपने अपने लेवल पर बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आरक्षण बढ़ाने की जो होड़ है वो लगी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ के जो गवर्नमेंट ने आरक्षण बढ़ाकर जो 76% करने की जो तैयारी है वो कर ली गई है। और जो भूपेश कैबिनेट है वो आरक्षण बढ़ाने को लेकर जो 2 विधेयकों के मसौदे को जो ड्राफ्ट है उसको मंजूरी दे दी है, ओके। और अभी देखेंगे कि इसी महीने झारखंड विधानसभा ने भी कुल जो रिजर्वेशन होता है उसको बढ़ाकर 77% करने की जो वो कहे मंजूरी दे दी गई है। तो आप जान सकते हैं कि अभी जो स्टेट है, ठीक है, वो अभी अपने अपने लेवल पर जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले ये रिजर्वेशन एक गंभीर मुद्दा बन चुका है, ठीक है, विशेषकर जो पॉलिटिकल पार्टी है या फिर इलेक्शन को लेकर। तो इसी कंटेक्स्ट में आप देख पाएंगे कि राज्यों में अभी आरक्षण की जो सीमा बढ़ाने की जो होड़ जैसी मची हुई है। अभी ताज़ा मामला छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। भूपेश बघेल जी ने अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि वहाँ की जो कैबिनेट ने गुरुवार को 2 विधेयकों पर, है ना, उसके जो मसौदे ड्राफ्ट होते हैं उसको हरी झंडी दे दी है, मंजूरी दे दी है, जिससे कि अब पूरे रीजन में आरक्षण की सीमा 76% तक पहुँच जाएगी, ठीक है। 1 दिसंबर से विधानसभा का सत्र जो शुरू होने वाला है छत्तीसगढ़ में, और इन विधेयकों को पेश किया जाएगा वहाँ। और पिछले महीने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 50% से ज़्यादा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया था कि 50% से जो अधिक आरक्षण जो देते हैं वो असंवैधानिक है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आरक्षण के बाद पहले ही आरक्षण 50% के सीमा को पार कर चुकी है। EWS आरक्षण के पहले से ही तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य में 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन था, ठीक है। अब तो राज्यों के बीच एक होड़ मच गई है और इसी महीने देखेंगे कि झारखंड में अभी विधानसभा ने भी आरक्षण को 77% करने से जो बिल होता है उसको पास कर दिया गया है, ठीक है। अब पिछले महीने कर्नाटक ने आरक्षण को बढ़ाया था और उसके लिए जो संविधान की जो 9वीं अनुसूची वाला जो रास्ता था अपनाया है ताकि जो न्यायिक की समीक्षा है ना हो सके। और हरियाणा ने भी प्राइवेट सेक्टर में जो स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण तय किया है। तो इसमें हरियाणा भी पीछे नहीं है। हरियाणा भी है वो, वहाँ तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो स्थानीय लोगों को 75% तक वो वहाँ पास दे रहा है रिजर्वेशन, ठीक है। इसी तरह राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, MP हो समेत कई ऐसे राज्य हैं जो आरक्षण को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, ठीक है। और ओपन कैटेगरी सिकुड़ता जा रहा है और आरक्षण वोट बैंक और पॉलिटिक्स का एक शॉर्टकट औजार बन चुका है। संविधान में जहाँ सामाजिक अब देखो कि गैर बराबरी दूर करने के लिए आरक्षण को सीमित समय के लिए लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन अब वो तो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अब अंतहीन सी हो गई है आरक्षण, ठीक है। और दिन प्रतिदिन जो रिजर्वेशन है वो अब बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसका तो ना पैमाना अभी तय हो पाया है, ना ही इसका कोई बेस तैयार हो पा रहा है, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों का मानना है जो आरक्षण के वर्ग में नहीं आते हैं, ठीक है, उनके लिए एक सरदर्द ही बना हुआ है। अब छत्तीसगढ़ में देखिए 76% तो आरक्षण तय है, ये होने वाला ही है। इसमें बात करेंगे तो 1 दिसंबर से जो राज्य विधानसभा का जो सत्र चालू होगा, इस दौरान जो कुल आरक्षण को 76
प्रतिशत तक बढ़ाने से जो जुड़ा जो विधेयक होगा, ठीक है, या फिर ड्राफ्ट मसौदा होगा, वो पास कर दिया जाएगा। और राज्य कैबिनेट ने गुरुवार को इससे जुड़े 2 विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे ही दी है। सीएम बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट की मीटिंग में छत्तीसगढ़ लोक सेवा एसटी एससी ओबीसी संशोधन विधेयक 2022 और छत्तीसगढ़ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एडमिशन बिल 2022 को हरी झंडी मिल गई है। और हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2012 के राज्य सरकार के उस ऑर्डर को असंवैधानिक ठहराया था, जिसमें ओवरऑल कोटा को बढ़ाकर 58% किया था, ठीक है। कोर्ट ने एसटी कोटा को 32% से घटाकर 20% कर दिया था, ठीक है। कोर्ट जो है, हाईकोर्ट है, उसने एसटी के जो कोटा होता है उसको 32% से घटाकर 20% कर दिया था। इसके बाद से ही राज्य में जो आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, और इनके बीच जो असंतोष देखने को मिला था, उसको दूर करने के लिए जो भूपेश गवर्नमेंट है उसने 2 नए बिल पास करने जा रही है, ठीक है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि राज्य की जो कांग्रेस सरकार है एसटी कोटा को 20% से जो बढ़ाकर 32% कर रही है। और इसी तरह का है जो एसटी के कोटा है 12 से बढ़ाकर 13 कर रही है, और ओबीसी कोटा को 14 से बढ़ाकर 27% तक करने जा रही है। और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं उसको 4% तक सीमित करने की तैयारी चल रही है। और इसी तरह अदर स्टेट में अगर देखोगे, जैसे कि आपका हो गया झारखंड हो गया, तो झारखंड में देखिए कुल आरक्षण का 77% वहाँ पर रिजर्वेशन कर दिया गया है, ठीक है। और इसी महीने झारखंड विधानसभा ने कुल आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% करने से जुड़े जो विधेयक होते हैं उसको सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। और उसके द्वारा अब अनुसूचित जनजाति को 28% आरक्षण मिलेगा, जो पहले 26% था। पहले कितना था? 26 से लेकर 28% कर दिया गया है, ठीक है। और इसी तरह जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उसके लिए 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। और अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है 10% से बढ़ाकर 12% करने का प्रोविजन उसमें रखा गया है। इसी तरह जो रीजन है में अब कुल 70% है ना, 77% तक वहाँ का जो रिजर्वेशन है पहुँचने जा रहा है। और अभी यह लागू नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि जो हेमंत सरकार है वो इसको बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाली है, ठीक है। इसके लिए वो 9वीं अनुसूची वाला जो रास्ता अपनाएगी। इसके साथ साथ आप जो कर्नाटक है वहाँ का भी हाल आप देख सकते हैं कि कर्नाटक जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो भी जो आरक्षण है को मुद्दे पर पीछे नहीं है। और उसको भी देख सकते हैं, यहाँ पास कर्नाटक ने भी पिछले महीने बढ़ाया था आरक्षण। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कर्नाटक की जो बीजेपी सरकार ने भी शिक्षा और नौकरी में एससी एसटी आरक्षण को बढ़ाने का फैसला किया है। इससे जुड़े जो अध्यादेश हैं, ठीक है, जो ऑर्डिनेंस है उसको भी राज्यपाल की मंजूरी के बाद 1 नवंबर को राज्य के जो स्थापना दिवस पर लागू भी कर दिया गया, ठीक है। कर्नाटक में पहले ओबीसी के लिए 32% और एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 3% आरक्षण की व्यवस्था थी। अब एससी आरक्षण को 2% से बढ़ाकर 17% और एसटी कोटा को 4% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। आरक्षण कानून की न्यायिक समीक्षा ना हो सके, इसके लिए राज्य सरकार संविधान की जो 9वीं अनुसूची का सहारा लेगी। और इसी तरह आप देख सकते हैं हरियाणा को। हरियाणा में देखिए यहाँ के लोकल के लिए 75% आरक्षण है, ठीक है, वो भी प्राइवेट सेक्टर जॉब में भी। तो आप जान सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जॉब में भी यहाँ पास 75% रिजर्वेशन देखने को मिल रहा है। और इसी साल मार्च में हरियाणा विधानसभा ने प्राइवेट सेक्टर के जो नौकरी में स्थानीय युवाओं के लिए 75% आरक्षण से जुड़ा जो कानून है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 पास किया गया है। उस कानून के मुताबिक राज्य में 30,000 रुपये महीने तक वाली प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय जो कैंडिडेट है उसको 75% रोजगार दिया जाएगा। और यह 10 से ज़्यादा कर्मचारी वाली सभी जो कंपनीज हैं, सोसाइटी है, ट्रस्ट वगैरह पर लागू होगा। इस कानून को 10 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया जाना है। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा में देख सकते हैं, बिहार में अभी आपको देखने को मिल जाएगा, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में बहुत तेज़ी से आरक्षण का जो मुद्दा है अभी गरमाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो रिजर्वेशन के बाद जो 50% का जो बैरियर है वो टूट चुका है। पहले कोर्ट बोलते थे कि 50% से अधिक जो रिजर्वेशन है वो नहीं होने चाहिए, लेकिन अब धीरे धीरे सभी जो स्टेट हैं अपने जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आरक्षण के बाद जो
वहाँ का जो आरक्षण रिजर्वेशन था 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, वो वाला जो कैटेगरी जो बैरियर था वो तो अब समाप्त हो चुका है। अब जान सकते हैं कि सभी स्टेट अब अपने अपने जो रिजर्वेशन है वो मांग उठा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पास देखेंगे कि हर स्टेट में जो जो लोग हैं, ठीक है, अपने लिए आरक्षण की मांग करते हैं और वहाँ पास अपना उग्र आंदोलन भी करते हैं। अब देख सकते हैं हरियाणा में जो जाट आरक्षण है, ठीक है, वो आंदोलन कर रहे हैं और गुजरात पाटीदार आरक्षण आंदोलन चल रहा है। राजस्थान में देख पाएंगे कि जो गुर्जर आरक्षण हो रहा है और महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन भी होता रहता है, ठीक है। कई राज्यों में और राज्य सरकारों ने कई बार आरक्षण के लिए कानून भी बनाया, लेकिन वे अदालत में टिक नहीं सके। सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध ठहराया और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि उसने इंदिरा साहनी के केस में तय की गई आरक्षण की जो अधिकतम 50% सीमा का जो बैरियर था वो तोड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है, संविधान की पीठ ने 3-2 की बहुमत से दिए अपने जो फैसले में आरक्षण पर एक नई लकीर खींच दी है। यह तो 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा ऐसी नहीं है जिसका उल्लंघन ना हो सके। दूसरा ये कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के लिए सामाजिक जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन से इतर आर्थिक पिछड़ेपन के रूप में किसी अन्य पैमाने की मान्यता दी। इस फैसले के बाद से ही आशंका जताई जा रही है कि अब चूँकि प्रतिशत आरक्षण का बैरियर टूट गया है, इसलिए राज्यों में अपने अपने यहाँ आरक्षण बढ़ाने की होड़ मच गई है। अब यह आशंका सच होती दिख रही है कि आरजेडी, एसपी समेत कई जो रीजनल पार्टी हैं लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग करते आए हैं ताकि आबादी के अनुपात में जो रिजर्वेशन है वो फिर से तय किया जा सके। और बहुत सारे जो स्टेट हैं जो 9वीं अनुसूची का सहारा लेते हैं, तो 9वीं अनुसूची में क्या है, चलिए इसको थोड़ा देखते हैं। आखिर संविधान की 9वीं अनुसूची है क्या है जिसका सहारा देखिए छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड और कर्नाटक गवर्नमेंट लेना चाहती है। 9वीं अनुसूची को संविधान में 1951 में पहले संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। संविधान के अनुच्छेद 31A और 31B के तहत इसमें शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण हासिल है। अगर इसको सिंपल भाषा में बताएं तो देखिए जो आर्टिकल है 31A और आर्टिकल 31B, तो इसके तहत जो भी कानून बनेंगे, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी तो जो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत इसको शामिल करके बनाया जाएगी। इससे क्या है, इसमें जो जुडिशल रिव्यू होगा या फिर जो न्यायिक समीक्षा होगा वो इसके दायरे में नहीं आएंगे, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसकी जो समीक्षा है वो नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए अक्सर आरक्षण से जुड़े कानून को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग होती रहती है। 1951 में 9वीं अनुसूची बनने पर भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन समेत कुल 13 कानूनों को जोड़ा गया था। दरअसल आज़ादी के बाद जब भारत में भूमि सुधार को शुरू किया गया तो उसे यूपी, एमपी और बिहार की अदालत में चुनौती दी गई थी। पटना हाई कोर्ट ने 12 मार्च 1951 को बिहार भूमि सुधार कानून को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए असंवैधानिक करार दे दिया गया था। इसी के बाद केंद्र की जो तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार ने संविधान में 9वीं अनुसूची को और इसे न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया। फिलहाल 9वीं अनुसूची में 283 कानून हैं जिन्हें समय समय पर संविधान संशोधन के जरिए इसमें शामिल किया गया। खास बात यह है कि किसी कानून को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद अगर संविधान संशोधन के जरिए उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो वह कानून लागू हो जाता है। और संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में दिया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 368 ये बोलता है कि इसमें से आप संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भाग 20 में दिया गया है। देखिए 9वीं अनुसूची में शामिल कानून को भी सुप्रीम कोर्ट क्या है इसका रिव्यू कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि 9वीं अनुसूची में किसी कानून को शामिल कर लिया जाए तो उसकी न्यायिक जो समीक्षा है या फिर रिव्यू हो नहीं हो सकती। अगर कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है या फिर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है। जनवरी 2007 में तत्कालीन CJI के सबरवाल की जो अगुवाई वाली 9 जजों की जो संवैधानिक पीठ ने 9वीं अनुसूची को लेकर ऐतिहासिक फैसला दिया था, ठीक है। कोर्ट ने साफ किया था कि किसी कानून को 9वीं अनुसूची में डालने का मतलब ये नहीं है कि उसकी न्यायिक जो समीक्षा है, संवैधानिक वैधता की जांच नहीं की जा सकती। अगर संबंधित कानून मूल अधिकार के खिलाफ है तो ऊपरी अदालत उसे रद्द कर सकती है, यानी को इसको रिव्यू कर सकती है अदालतें।
और सुप्रीम कोर्ट का ये भी मानना है कि जो रिजर्वेशन है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। क्या है? आरक्षण का है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संविधान में आरक्षण का प्रोविजन सीमित समय के लिए किया गया था, लेकिन हर 10 साल बाद हर साल 10 साल पर आरक्षण को अगले 10 साल तक के लिए बढ़ाने का रिवाज चलता आ रहा है। जब आज़ाद हुआ था भारत, तब से लेकर ये अभी देखने को मिला है कि हर 10 साल में रिजर्वेशन को बढ़ाया जा रहा है। क्या आरक्षण मूल अधिकार है या नहीं? 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर बहुत अहम टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण मूल अधिकार नहीं है। दरअसल तमिलनाडु के जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से राज्य में जो मेडिकल और डेंटल कोर्स के लिए ऑल इंडिया कोर्ट में ओबीसी के लिए 50% आरक्षण लागू करने के लिए केंद्र को डायरेक्शन या फिर निर्देशित करने की मांग की थी। उसी पर सुनवाई करते वक्त जो जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी जो याचिकाएं वापस ले ली और इससे पहले उसी साल फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना था कि जो प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, उसमें भी उसको आरक्षण मिले। क्या मिले? जैसे कि आप सपोज करिए कि कोई गवर्नमेंट नौकरी पा तो गया है, ठीक है, लेकिन उसको प्रमोशन चाहिए, फिर अगले पद पर जाने के लिए उसमें भी वो रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे, तो उसको मना कर दिया गया है। उसको भी बोला गया कि एक मौलिक अधिकार नहीं है। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी कि आरक्षण की जो सीमा है 50% होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी और अन्य बराम भारत सरकार 1992 के केस में ऐतिहासिक फैसला दिया था। 9 जजों की जो संवैधानिक पीठ ने 6-3 के बहुमत से जाति आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की थी। दरअसल साल 1991 में केंद्र की जो तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक आधार पर समान श्रेणी के लिए 10% आरक्षण देने का आदेश जारी किया था, जिसे इंदिरा साहनी ने कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी फैसले की काट के लिए 1993 में तमिलनाडु सरकार ने 9वीं अनुसूची का सहारा लेकर नौकरी और शैक्षिक संस्थाओं में दाखिले में अधिकतम आरक्षण को 69% कर दिया, जिसे इसमें क्या है 18% SC, 1% ST, 20% मोस्ट बैकवर्ड कास्ट MBC और अन्य पिछड़ी जातियां OBC के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था है। सूबे में OBC कोटे के अंदर ही अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसमें मुस्लिमों के लिए 3.5% आरक्षण भी शामिल है। मई 2021 में मराठा आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी फैसले को दोहराया था। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मराठा आरक्षण के फैसले को इंदिरा साहनी जजमेंट के खिलाफ बताते हुए असंवैधानिक करार दिया था।